हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 102 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि है इंटीग्रल फॉर्म नंबर 32। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 dx। तो पिछले इंटीग्रल फॉर्म में पावर 2 थी आपकी डिनोमिनेटर में, इस बार जो होगी इस बार पावर 1 होगी। तो आपको याद रखना है इस बार क्या है, पावर 1 है, पावर 2 की जगह। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह सिर्फ साइन और कॉस को ही यूज करेंगे, tan cot sec cosec यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा साइन और कॉस आएंगे, यानी कि बेसिकली डिनोमिनेटर में साइन की पावर 1x आएगा और कॉस की पावर 1x आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन a साइन की पावर 1x प्लस b कॉस की पावर 1x। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन की पावर भी 1 है, कॉस की पावर भी 1 है, यहाँ कॉस की पावर 1 है, सिर्फ कॉस ही है यहाँ पे, या फिर ओनली साइन होगा यानी कि साइन की पावर 1 होगी, या फिर साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1 प्लस कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली इसकी पहचान यही है कि डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। जैसे ही आप पहचान जाएंगे कि ये वाली इंटीग्रल फॉर्म का क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, तो सबसे पहला स्टेप देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे यूज फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेप में क्या करने हैं, फॉर्मूले यूज करने हैं। कौन से फॉर्मूले, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको साइन एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है जो कि है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये साइन का फॉर्मूला है और बेसिकली यहाँ पे साइन का तो है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉस का भी फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा कॉस का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा पहले स्टेप में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली आप ये भी पूछ रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आपने 11th क्लास में sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10 की टर्म से, वो था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो उतना आपको याद रखना है, यहाँ जितना एंगल होता है उसका आधा एंगल यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे 1 एंगल है तो 1/2 एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला 10 की टर्म्स में क्या था वो भी आपको पता है। तो बेसिकली cos x का फॉर्मूला भी इसकी टर्म्स में ये हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे याद रखिएगा इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसे हम फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई भी कर देंगे। ये स्टेप 1 है हमारा पूरा। तो चलिए स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ, नंबर 2। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, राइट न्यूमिनेटर sec स्क्वायर x अपॉन 2। तो याद रखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। आपको क्या लिख देना है, sec स्क्वायर x अपॉन 2 लिख देना है न्यूमिनेटर को। एंड राइट डिनोमिनेटर in terms of राइट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ 10x अपॉन 2। तो याद रखना पूरा डिनोमिनेटर को हमें 10x अपॉन 2 की टर्म्स में लिख देना है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे हम करेंगे थर्ड स्टेप में पुट 10x अपॉन 2 इक्वल टू t। तो इसको हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे। और जैसे हम t पुट करेंगे और बाकी का काम आपको पता है, वहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। एंड प्रोसीड एज previous integral forms। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप इसको टी पुट करेंगे और उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो टी की टर्म्स में कोई ना कोई प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी, कोई ना कोई बन जाएगी, और बिल्कुल आपको प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह सॉल्व करके लास्ट में आंसर ले आना है। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 32 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर.डी. शर्मा पेज नंबर 19.115 है और इसका हम एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे है 1 प्लस साइन की पावर 1 है यहाँ पे और प्लस कॉस की पावर भी 1 है यहाँ पे। तो जो अभी हम प्रेजेंट में इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये वही वाली फॉर्म है। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 2 और अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये हमने साइन का फॉर्मूला लगा दिया। आगे है प्लस कॉस का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा।
अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो बेसिकली एलसीएम ही लेना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ एलसीएम dx। और यहाँ पे देखिए 1 को इससे डिवाइड किया तो 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 आएगा, और इसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया 1, और 1 × 2 tan x अपॉन 2 + 2 tan x अपॉन 2 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये इससे डिवाइड हुआ 1, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। तो इतना तक आ चुका है। अब देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है। और यहाँ पे जो तीसरी लाइन वाला tan x अपॉन 2 है, tan स्क्वायर x अपॉन 2 है, 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2, अपॉन में यहाँ होगा, देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 2 + 2 tan x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 + 2 tan x अपॉन 2 dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था दूसरे स्टेप में, हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते, तो 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये न्यूमिनेटर हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, और अपॉन में जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया यहाँ पे 1 + tan x अपॉन 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम tan x अपॉन 2 को t रख देंगे, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पुट tan x अपॉन 2 = t, तो इसको हमने क्या रख दिया, t रख दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर अलजेब्राइक फंक्शन का। तो चलिए यहाँ पे पहले tan का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो होगा sec स्क्वायर x अपॉन 2, और x अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 = हो जाएगा dt अपॉन dx। तो चलिए यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, dx आपका ऊपर आएगा, ये जो 2 है नीचे है, ये dt के साथ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा तो 2 dt हो जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर x अपॉन 2 dt के नीचे आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरा क्वेश्चन अब t की टर्म से चेंज होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन 2, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 + tan x अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, t है, इनटू अब यहाँ से क्या है dx की वैल्यू क्या है 2 dt अपॉन, यहाँ पे dx है 2 dt अपॉन sec स्क्वायर, तो 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन 2 है, ये आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 से sec स्क्वायर x अपॉन 2 कैंसिल, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 + t dt, ये आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैपिटल X मान लीजिए, 1 अपॉन कैपिटल X होता है log कैपिटल X, यानी कि log 1 + t, 1 + t प्लस का c, और t की वैल्यू हम वापस रखेंगे 1 + 10 t की वैल्यू है tan x अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan x अपॉन 2 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 1/2 + cos x dx, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2, और अपॉन में है यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा अपॉन में, इसको मैं पहली लाइन में ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में ही आ जाएगा हमारा हमेशा, और यहाँ पे हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 + 2 tan स्क्वायर x अपॉन 2, और प्लस 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूमिनेटर को लिख देंगे हम कितना, sec स्क्वायर x अपॉन 2, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 tan स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे tan x अपॉन 2 को t रख देते हैं। तो पुट tan x अपॉन 2 = t, तो इसको हमने t रख दिया। तो चलिए यहाँ पे sec स्क्वायर x अपॉन 2,
10x/2 को t रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन 10 का डिफ्रेंशिएशन sec² x/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा dt/dx। और dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx = 2dt अपॉन sec² x/2। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे इसको t में चेंज कर देंगे। तो न्यूमिनेटर आपका sec² x/2 ही रहेगा, अपॉन में ये हो जाएगा आपका t², ये हो जाएगा t² प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल, इनटू यहाँ पे dx है, तो dx की वैल्यू ये है हमारी 2dt अपॉन sec² x/2, ये आ जाएगा। और यहाँ से sec² x/2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा t² प्लस √3 का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 × 1/a tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का c, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, tan की यहाँ पे t की वैल्यू है आपकी 10x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 10x/2 अपॉन में √3 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए फोर्थ पार्ट के बाद हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो चलिए फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, आपको गिवन है 1/1 - 2 sin x dx। तो जल्दी से यहाँ पे sin x का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan² x/2, तो ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तीसरी लाइन वाला जो होगा एलसीएम लेने के बाद पहली लाइन में आ जाएगा, तो यानी कि न्यूमिनेटर हो जाएगा 1 + tan² x/2 एलसीएम लेने के बाद। और जब यहाँ पे ये एलसीएम लेगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + tan² x/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस का 4 tan x/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और न्यूमिनेटर को लिख देंगे हम क्या, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec² x/2 और अपॉन में यहाँ आ जाएगा आपका tan² x/2 माइनस 4 tan x/2 और ये आ जाएगा प्लस का 1 dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट tan x/2 = t, इसको t पुट करेंगे और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 sec² x/2 आ जाएगा। अब तो आपको आदत होगी इसकी, dt/dx, और dx की वैल्यू आएगी यहाँ से 2dt अपॉन sec² x/2, ये आपकी dx की वैल्यू आ गई। तो चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन t की टर्म्स में क्या हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा sec² x/2, ये आ जाएगा sec² x/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका t² माइनस 4t और आगे है हमारा +1 इंटू dx की वैल्यू है 2dt अपॉन sec² x/2 और यहाँ से sec² कैंसिल, 2 को बाहर ले लेते हैं तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा t² माइनस 4t, ये होगा फिर +4 - 4 +1 dt। अब देखिए +4 - 4 कैसे हुआ, 4 का आधा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, तो +4 - 4 और इस 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये तीनों मिलके देखिए क्या बन जाएंगे, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगी, ये तीनों मिलके t - 2 का होल स्क्वायर और ये लास्ट की 2 टर्म मिलके हो जाएगी माइनस का 3 यानी √3 का होल स्क्वायर dt। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 × तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × यहाँ से सीधा हम लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2, a की वैल्यू है √3 लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 10x/2 10x/2 -2 - √3
अपॉन यहाँ पे t की वैल्यू भी 10x/2 है, -2 प्लस √3 और ये आ जाएगा प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी हम प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 होता है उस वाले इंटीग्रल फॉर्म में जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, और नीचे जो है नीचे यहाँ पे आपकी पावर 1 रहती है साइन और कॉस की। हालांकि डिनोमिनेटर में साइन की पावर 1 भी है, कॉस की पावर 1 भी है, लेकिन न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है इस वाले इंटीग्रल फॉर्म का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको पेपर से एक हफ्ते पहले पढ़ के जाइएगा। इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, यानी कि ये पेपर से एक हफ्ते पहले मुझे पढ़ के जाना है, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा मैं इसी इंटीग्रल फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे न्यूमिनेटर 1 बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर 1 होता और बाकी चीज़ें वैसी होती तो हम समझ जाते हैं। यहाँ पे साइन की पावर 1 है, कॉस की पावर भी 1 है, यानी मतलब कि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन न्यूमिनेटर में 1 नहीं है, न्यूमिनेटर में वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केस है इस इंटीग्रल फॉर्म का, तो इसको पेपर से एक हफ्ता पहले पढ़ के जाना है। तो चलिए फिलहाल हम गिवन लिख देते हैं और इसी इंटीग्रल फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे है साइन एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो चलिए अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जहाँ जहाँ साइन एक्स है यहाँ पे हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ जहाँ कॉस एक्स है वहाँ हम कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। 1 प्लस 2 10x/2 अपॉन में 1 प्लस 10² x/2 और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 2 10x/2 और होल के डिवाइड में 1 प्लस 10² x/2 ब्रैकेट में यहाँ पे है 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 1 माइनस 10² x/2 और अपॉन में 1 प्लस 10² x/2, यहाँ पे हो जाएगा dx। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10² x/2 प्लस 2 10x/2। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी हम इस क्वेश्चन को, 1 प्लस 10² x/2। तो ये तो न्यूमिनेटर आ जाएगा आपका, और होल डिनोमिनेटर क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे भी हम इसके साथ एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 10 x/2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10² x/2 ब्रैकेट में यहाँ पे जब हम इसके साथ एलसीएम लेंगे 1 प्लस 10² x/2 और यहाँ पे है प्लस 1 माइनस 10² x/2 अपॉन में 1 प्लस 10² x/2, ये आ जाएगा dx। तो यहाँ पे एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा यहाँ, ये चौथी लाइन वाला पहली लाइन में चले जाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस 10² x/2 प्लस 2 10x/2, ये हो जाएगा। ये चौथी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा, ये होगा 1 प्लस 10² x/2, क्योंकि ये तो कैंसिल हुआ नहीं है तो पहली लाइन में आ गया। होल के डिवाइड में अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 10x/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10² x/2 को हम sec² x/2 लिख देंगे, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यानी कि देखिए हम एक साथ न्यूमिनेटर को इसको sec² में चेंज करेंगे, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10x/2। तो इतना तो देखिए आना ही चाहिए, तो ये याद करके भी जा सकते हैं, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये हो गया आपका ये, और ये हो जाएगा sec² x/2 और अपॉन में यहाँ पे 1/4 को हम बाहर ले लेते हैं, 4 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अपॉन में 10x/2 आ जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब यहाँ पे 10x/2 को t रख सकते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो पुट 10x/2 इक्वल टू t। चलिए फटाफट से कर देते हैं यहाँ से
ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी एक्स इज इक्वल टू 2dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा डी एक्स की वैल्यू। देयरफॉर 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा टी इंटू, अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ 10x अपॉन 2 था वहाँ हमने टी रख दिया, ये होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू है हमारी 2dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, 2 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, सब कुछ टी में चेंज हो चुका है, इसको हम खोल देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t और अपॉन में यहाँ पे है t और आगे हो जाएगा dt। t को सेपरेट कर देते हैं तीनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, ये आएगा 1/t प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस ये हो जाएगा 2t अपॉन टी और यहाँ पे हो जाएगा dt। तो इस t से ये t कैंसिल, एक t से ये एक t कैंसिल। तो देखिए अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है, 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/t हो जाएगा log t प्लस t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2t और ये हो जाएगा प्लस का c। और यहाँ पे साथ ही साथ t की वैल्यू हम 10x अपॉन 2 भी रखते हैं, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log 10x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 2 2 जा अपॉन में 4 प्लस 2। अब देखिए ये जो 2 होगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इससे 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ t बचेगा और यहाँ बचेगा खाली 10x अपॉन 2 प्लस का c। तो जैसे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2t अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ t बचेगा, t की वैल्यू 10x अपॉन 2 है। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।